तो अभी हम 10th का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो रिज़ल्ट आया है उसमें 444 नंबर आया है। इनका नाम है गौतम कुमार और इनका घर है बनौली। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ थैंक यू सर। और ये एसवीसी के भी तरफ से आपको ढेर सारे शुभकामनाएँ ताकि आपने इतना अच्छा नंबर लाए हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे मेरा ये सवाल है, जो इतना बेहतर मार्क्स लाने के लिए आपने कैसे पढ़ा? सर जैसे मतलब इसके रूटीन वाइज पढ़ना चाहिए। जैसे मतलब जैसे कोचिंग का होमवर्क दिया जाता है, पहले होमवर्क कंप्लीट करने के बाद जो अपना मन से जिससे लग रहा है कि जहाँ जहाँ मेरा जो विषय सब कमज़ोर है उस पर ज़्यादा अलग से ध्यान देने के बाद और पहले कोचिंग का होमवर्क पूरे कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जिसमें इसका सेल्फ स्टडी भी अपने प्रॉपर तरीके से किए। उसके बाद मतलब ज़्यादातर जो विषय बढ़िया था उस पर कम ध्यान दिए और ज़्यादा जो विषय ज़्यादा कमज़ोर था उस पर आप ज़्यादा ज़्यादा ध्यान ध्यान दिए। दिए। जी 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 इसी तरह मतलब हम अपना कंप्लीट किए। जी जी जी। और आपने जो इतना अच्छा नंबर लाए हैं, तो आप इतना अच्छा नंबर लाने के लिए और जो आपका सफलता मिला है उन आप किनको ज़्यादा श्रेय देना चाहता हैं? हमारे जितने मतलब कोचिंग में जितने टीचर हमको है उस सबको देते हैं, और हमारे माता पिता है वो हमको सपोर्ट किया, और दीदी है वो सपोर्ट की जाए, तब जाकर आप इतना अच्छा बेहतर नंबर लाए हैं। अच्छा, और एक और सवाल है आपके लिए, जो आप पढ़ लिख के आगे क्या करना चाहते हैं? आगे तो मतलब जैसे आगे पढ़ के एनडीए का तैयारी करेंगे, उसके बाद डिफेंस लाइन में जाने का। डिफेंस लाइन में आप जाना चाहते जी हैं? आप इसी लाइन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं? जी, डिफेंस लाइन में। डिफेंस लाइन में। तो अभी जो वर्तमान में जो स्टूडेंट 10th में हैं और जो अगली बार आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जो कैसे पढ़ाई करें ताकि और अच्छा नंबर आए उनका भी? सबसे पहले तो कोचिंग हमें रेगुलर रहना चाहिए, किसी कारण रेगुलर रहना चाहिए। जी, कोचिंग नहीं छूटना चाहिए, कुछ हो जाए कोचिंग नहीं छूटना चाहिए। जी 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 और जी। रेगुलरिटी के साथ जितना होमवर्क दिया जाता है कोचिंग की तरफ सर के द्वारा, किसी भी सर के द्वारा, पहले होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद बुक के मतलब जैसे सर के द्वारा तो दिया जाता है, अपने से कुछ कुछ पढ़ना चाहिए। क्या है कि हमेशा जो पढ़ाया जाता है उसी में से नहीं रहता है। जैसे इस बार भी हुआ है जी कि मतलब जो पढ़ाया गया उसी का वही नहीं था, उससे अलग बहुत नया भी था। कुछ तो नया नया चीज़ भी जी, देखने को नया मिलता है नया एग्ज़ाम में। जी, कुछ नया नया भी मतलब पढ़ना चाहिए, जो वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में कुछ उतना दिक्कत ना हो। जी जी और जैसे कि मतलब इस बार भी सेकंड सीटिंग में हुआ कि हम लोग को जितना पढ़ाया गया था उससे अलग भी था। तो यदि हम लोग यदि अलग नहीं पढ़े रहते तो इतना नंबर भी नहीं आता। अलग से भी मतलब पढ़ते थे, इसीलिए नंबर आया। तो इसीलिए हम यही बोलना चाहते हैं कि मतलब कुछ कुछ सर के द्वारा दिया जाता है, उसके बाद मतलब अपने से भी पढ़ना कुछ अपने चाहिए। भी सेल्फ स्टडी करें। जी, और जी जी। सेल्फ स्टडी बढ़िया से करना चाहिए, और इधर उधर में टाइम कम वेस्ट करना चाहिए, और पढ़ाई पर पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना ज़्यादा चाहिए। ध्यान देना चाहिए। और सोने का लिमिट भी कम करना चाहिए, क्या है कि सोने में भी बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देता है। जी 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 जी। जी, जितना हो सके तो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। जी, और मतलब और काम में कम ध्यान देना चाहिए, और मतलब एगो रूटीन के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ। मतलब हर दिन का अलग अलग रूटीन बनाना चाहिए, क्या है कि रूटीन एक दिन का फॉलो नहीं होता है सब दिन। तब जी 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 जी। सुबह में उठ के अपना रूटीन अपना रूटीन तैयार कीजिए, हर दिन फिर का। पूरे दिन का उसको फॉलो जी, कीजिए। जब तक कंप्लीट ना हो तब तक मतलब सोना नहीं चाहिए। जी और जी जब जाए उसके लिए मतलब टाइम कितना भी लग जाए, जब कंप्लीट हो जाए तब ये सोना चाहिए, और कम से कम सोने का कोशिश करना चाहिए सबको। जी जी। ठीक। एक नेक्स्ट सवाल आपसे है, जो आप यहाँ से जो आप यहाँ आए क्लास किए और क्लास जो किए तो जुड़कर ये एसवीसीसी कोचिंग में क्या आपको अच्छा लगा? सबसे पहले तो यहाँ सर लोग का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। कोई भी टॉपिक को इतना इजी बता देते थे, जैसे पढ़ाई को बोझ की तरह नहीं पढ़ाया, एकदम इजी की तरह, मतलब लग रहा नहीं था कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब इतना बढ़िया जैसे पढ़ाते थे, जैसे सर सब हुए, बिमले सर हुए, वसीम सर हुए, पप्पू सर सब जी जी इतना इजी से समझा देते थे कि जैसे लग रहा था मतलब तुरंत मतलब कितना भी टफ क्वेश्चन हो तुरंत समझ में आ जाता था, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता था। उसके बाद वो जैसे कोई भी क्वेश्चन था तो उसको याद करने में उतना जी जी। दिक्कत नहीं होता था, मतलब समझा क्लास में याद हो जाता था पहली आपको बात। इतना इजी तो तोड़ तोड़ के बता दिया जाता था क्लास में, ताकि आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं जी होता था, और आसानी भाषा में आपको समझा भी देते थे जी सर। ताकि जी, मतलब तुरंत जैसे याद हो जाए। याद हो जाए, और ज़्यादा घर पे
कुछ अलग पढ़ कुछ अलग सकते पढ़ रहे हैं, जी, उतना जी, टाइम बचेगा तो कुछ अलग पढ़ सकते थे। इस समय ज़्यादा टाइम मतलब याद करने में नहीं पास हो। इस सर सभी सोचते हैं कि ज़्यादा से बढ़िया हो, इस सब हम लोग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिए, इतना टेस्ट देखते हैं बाइली कोचिंग में नहीं होता है जितना टेस्ट यहाँ लिया टेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा हुआ। जी, इसीलिए जी। इस सर सब मतलब सर के द्वारा जो टेस्ट लिया जाता था उसमें हम लोग का जो लेवल था उसमें अच्छा हुआ कि लगता था कि मेरा इस विषय में नंबर कम आ रहा है टेस्ट में। मतलब टेस्ट देने से और भी इम्प्रूवमेंट हुआ, जहाँ जहाँ कम नंबर आया फिर उस पर आप ध्यान दिए, काम किए, उस पर मेहनत किए, सर उस जी। पर और मेहनत करवाएं, तब जाके और भी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये सब आपको काफ़ी एसपीसीसी में अच्छा लगा। जी, ऐसे देखे और कोचिंग में इतना मतलब बढ़िया से नहीं पढ़ाया जाता जितना पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट और मतलब कुछ और बाइली बात सर सबके द्वारा बताया जाता था। कुछ मतलब एक्स्ट्रा बात सब क्लास एक्स्ट्रा में बात, द्वारा बता देते थे। हाँ जी, मतलब पूरे हंसा उसा के पढ़ाता था। मतलब लग रहा था जैसे कि बढ़िया पढ़ाई हो रहा है। ऐसा फिर कोचिंग अब लग नहीं रहा है कि हमको फिर से ऐसा मतलब दोबारा कहीं पढ़ने का मौका मिले, जी, जी। जितना बढ़िया लगा है। चलिए, तो काफ़ी आपका मतलब ये जो क्लास 10th में जो आप पढ़ें तो जी। काफ़ी आपको अच्छा लगा। जी बहुत ठीक है, बढ़िया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा लगा। और आपका देखा जाए तो इनका घर यहाँ से 4 किलोमीटर आना जाना, सुबह और शाम दोनों आते थे। तो देखा जाए सुबह में 8 घंटा तय करते थे, शाम में 8 घंटा तय करते थे। इसके बावजूद भी इन्होंने अच्छा मेहनत किए। हमारे गांव में भी बनौली में बहुत कोचिंग था, मतलब उतना हमारे वहाँ पे बहुत जितना यहाँ अच्छा लगा उतना नहीं। और देखे जा सर्ट जाके देखे उतना अच्छा नहीं लगा जितना यहाँ पर लगा। अब यहाँ पे आगे भी भविष्य में मतलब आगे भी पढ़ाई करेंगे तो यहीं से जुड़ के पढ़ाई करेंगे। यहीं से जुड़ के फिर आप जी। आगे जो भी इंटरमीडिएट में जो पढ़ना चाहते फिर से आप इसी कोचिंग में रह के यहीं से पढ़ना पढ़ के चाहते हैं। मतलब चलिए, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद जी। देना चाहता हूँ। ठीक है। जी।